हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने कहा था कि 21,800 हमारा गोल्डन फिगर है, जहां से मार्केट बस ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। आज अगर देखोगे तो मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ थी कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेना कि जो मूव मैं इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट में इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ थी कि वही मूव गैप अप होके ऊपर के तरफ चल दिया। और मुझे पता है कि क्योंकि ये जो यहाँ पे होना था, राइट, 22,000 मैंने कहा था लोवेस्ट पार्ट है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो होना था वो एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़े से पॉइंट्स के साथ हो गया। और डेफिनेटली आपको लगा रहेगा कि लेवल्स काम ही नहीं करेंगे या कंसेप्ट काम ही नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं आज कौन से ट्रेड्स हमने कैप्चर किए। तो सबसे पहला ये जो मूव था ना, यस, हमने ये अच्छी तरीके से कैप्चर किया। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस था, और यहाँ पे जो एक मूव था ये भी हमने निफ्टी का बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया। तो आज अगर देखोगे तो हमने अच्छा खासा ट्रेड एनालिसिस किया। अब आइए देखते हैं कि मुझे पता है कि आपको जानना है कि क्या कल वापस मार्केट कुछ इस तरीके से जाने वाला है, इस तरीके से जाने वाला है, क्या होने वाला है मार्केट के साथ। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्या, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और जो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी है, अब यहाँ पे आप पूछोगे आपके व्हाट्सअप कम्युनिटी में क्या क्या मिलता है ये सब, तो यहाँ पे दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हमें सीखना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपने लेवल्स जो चलते हैं वो बताओ। तो उनके लिए हमने क्या किया कि एक स्पेशल टीजी लेवल्स की वेबसाइट चालू की है। और जिन लोगों को मेरे से टेक्निकल एनालिसिस सीखना है उनके लिए है मेंटोर चैट करके वेबसाइट। तो ये दो वेबसाइट्स हमारी है। अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लर्निंग करना है तो लर्निंग वाली व्हाट्सएप लिंक दबाना। अगर आपको सिर्फ लेवल्स में इंटरेस्टेड है, आपको लर्निंग नहीं करनी है, तो लेवल वाली आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली लेवल्स करके एक लिंक है, उसे क्लिक करना। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन पे आप कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा चीज़ क्या है कि आप फ्रॉड से बचिए। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। तो आप यहीं पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम कोई भी पोर्टफोलियो मैनेज या आपके पैसे डबल लेके पैसे डबल करेंगे, ये सब कुछ झंझट नहीं करते। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे ही अगर हमें व्हाट्सअप करोगे, कांटेक्ट करोगे तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब आइए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुई थी आज के दिन में। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा खासा पैसा इसमें डाला है। तो यस, वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ही एफपीओ आ जाएगा एक अच्छा खासा मूव आपको दिख सकती है। विल्सपन कॉर्प जो एक शेयर है, जंप 5% ऑन ऑर्डर विन वर्थ 872 करोड़। चलो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। मामा अर्थ पेरेंट हॉन्जा कंज्यूमर रैलीज 4% as its skincare product hits ₹500 करोड़ रेवेन्यू रेट। अब मुझे रेवेन्यू से यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये सब कंपनीज अपना प्रॉफिट दिखाए। तो ये भले आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ रहेगी, मेरे लिए एज अ कहूँगा कि एक कंपनी को एनालिसिस करने वाले बंदे को रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो हमें रेवेन्यू पे नहीं देखना है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए जो कि हम टॉप लाइन कहते हैं, बट मुझे बॉटम लाइन में भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है।
आज के ट्रेड्स अगर देखोगे तो आपने देखा रहेगा, मैंने कहा था हमने बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेड लिया, निफ्टीज के अच्छी खासी रैली कैप्चर की, मिड कैप निफ्टी मुंह दे ही नहीं रहा था, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो यस हमारा इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट वी वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन मिड कैप निफ्टी। अब कल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूँ, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूँ, फिन निफ्टी नहीं करूँगा, हालांकि फिन निफ्टी भी बहुत अच्छा एनालिसिस चलता है, बट आपको क्या करना है, अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स क्लिक करना है, अगर आपको सीखना है कि फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है तो आप लर्निंग वाला जो लिंक है वो क्लिक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, यूपीएल, टाटा मोटर और स्नाइडर, ये 3 स्टॉक्स का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन देखने के लिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक तो चीज़ है, आपने देखा रहेगा आपको इंट्राडे करने में आज दिक्कत आई रहेगी, क्योंकि बट ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही ट्रेड्स प्रॉपरली मार्केट में बन रहे थे, एक तो मॉर्निंग वाला मूव और ये आफ्टरनून वाला मूव। यहाँ पे मार्केट को कैच करना, इनफैक्ट स्पेसिफिकली मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 15 मिनट्स में भी छोटी 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 रैली दे रहा है, पैसा बनना बहुत मुश्किल है, मोमेंटम नहीं है मार्केट में। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो अगर आपने आज का दिन प्रॉफिट कमाया है तो अपने आप को शाबाशी देना, क्योंकि आज टफ डे था मार्केट में पैसा कमाने के लिए। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो कोई भी पोर्टफोलियो, वो रेड से अब ग्रीन आना चालू हुआ रहेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि मॉर्निंग में ही जो गैप अप हुआ था, स्टॉक्स ग्रीन में आए थे, वो मोमेंटम पूरे दिन चला। अब यही मोमेंटम कल कैसे चलेगा? अब धीरे धीरे आप देखोगे ना, इजराइल ईरान जो वॉर है वो क्लियर होते हुए आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा ये नहीं एक्शन लेने वाला है, और उसका ही रिएक्शन ये मार्केट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो कल अगर आप देखोगे ना, वापस मार्केट गैप अप हो सकता है समवेयर अबाउट 22,000, 2 लेवल्स पे गैप अप हो सकता है, आइदर 22,450 या 22,500। ये रेंज में कल मार्केट गैप अप होने के चांसेस है। अब यहाँ पे गैप अप तो कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद की जो मूव है वो देखेंगे। क्यों मैं नहीं कह रहा हूं कि अब गैप डाउन होगा? क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा खासा जो बुलिशनेस दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, मार्केट गैप अप हो गया। मैं लेवल्स भी आपको बता देता हूं कि ये वाले पार्ट समझो, चलो ये वाले पार्ट पे अगर 22,000, थोड़ा सा ये देख लेना, 22,000, चलो 450 के आसपास गैप अप हो गया, राइट? यहाँ पे कहीं तो भी गैप अप हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको शॉक होगा कि ये 22,380 से 22,360 के आसपास जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तो सेलिंग आएगी गैप अप होने के बाद। और अब के बाद जब ये ऊपर जाएगा ना, तो मेरा ये ऐसा मानना है कि 22,500 नहीं, स्ट्रेट अवे 22,600 को रिस्पेक्ट करेगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मार्केट गैप अप होगा 22,450 से लेके 22,500 तक, थोड़ा सा नीचे आएगा, बस थोड़ा सा। लेवल्स क्या है? 22,380 से लेके 22,360 तक। और आज जैसे वापस घूम के ऊपर गया, अगर वैसे ही घूम के जाएगा तो जो मैक्सिमम रैली आएगी, वापस कह रहा हूं मैक्सिमम पॉइंट कितना रहेगा? 22,600 का।
तो ये कल के लिए एनालिसिस है, देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो इमीडिएटली मैं मॉर्निंग को ही आपको बता दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में कि यस हमारा एनालिसिस सही चल रहा है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। आप अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना, निफ्टी ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब क्या है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी बहुत इजी है। बैंक निफ्टी मैक्सिमम गैप अप होके कहां तक जा सकता है, 48,200। फिर बैंक निफ्टी नीचे कहां तक आ सकता है, तो 47,850 तक, राइट। और फिर बैंक निफ्टी कहां जा सकता है, तो 48,400 तक। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल्स है, गैप अप हुआ 48,200, नीचे आया 150-200 पॉइंट नीचे आ सकता है, या लोएस्ट जो लेवल्स है वो कहां तक आ सकते हैं, 47,850। और यहां से जो ऊपर के तरफ जाएगा वो कहां तक जाएगा, कल के दिन में 48,400। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कल मोमेंटम इंटैक्ट रहने के चांसेस है, तो प्लीज़ कल ट्रेड में एक्टिव रहना। बहुत कम चीज़ है, दिन रहते हैं जब मार्केट में आपको अच्छी खासी मोमेंटम दिखती है, पोर्टफोलियो में भी और मार्केट में भी। कल का दिन ऐसा एक दिन अच्छा खासा हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टॉक्स कौन से बेहतरीन है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो क्या यूपीएल, अब मैं यहाँ पे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल ये कर रहा हूँ कि क्या आपको यूपीएल में एंट्री लेना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पैटर्न कौन सा है और क्या यहाँ पे कुछ बढ़िया सी एंट्री बन सकती है। तो ये बन सकती है कौन से लेवल के बाद, 520 के बाद कहाँ तक जा सकता है, 620 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यूपीएल का जो रैली है वो ऑलमोस्ट नीचे की रैली ख़त्म होने जा रही है और एक ऊपर की शानदार रैली आने के चांसेस है। बारिश भी बहुत सही होने वाली है, तो यूपीएल को उस ऐसे लोगों ने कहा है, मीन्स प्रिडिक्शन किया है, तो यूपीएल को उसका फ़ायदा हो सकता है। टाटा मोटर्स, आइए देखते हैं टाटा मोटर्स किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है, तो वीकली चार्ट में दिख रहा है कि धीरे धीरे टाटा मोटर्स रिकवर हो रहा है। अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। तो अगर मैं टाटा मोटर्स के बारे में सोचूंगा तो 1000 के ऊपर ही सोचूंगा, 950 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 1200 का टारगेट रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत बुलिश है और नीचे जाने की को मान ही नहीं रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आज का जो फाइनल स्टॉक है श्नाइडर, वो देखते हैं। श्नाइडर ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक की कंपनी है। श्नाइडर भी अच्छी खासी लग रही है, यहाँ से ऊपर आने के चांसेस है, बट स्टिल मैं 820 का इंतज़ार करूँगा। कुछ नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और मैं 900 का टारगेट रखूँगा। ओवरऑल वीकली में आप ट्रेंड में ही है। तो ये श्नाइडर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अच्छा खासा ध्यान दे सकते हो। तो धीरे धीरे अब मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है, इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, इजराइल और ईरान का वॉर ख़त्म होने को आया है ऐसे लग रहा है। कुछ बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर बड़ी एक्टिविटी, कुछ बॉम्ब या ऐसे कुछ थ्रेट आ गए तो ये पूरा एनालिसिस को आप बड़ा ज़ीरो दे देना, क्योंकि ये एनालिसिस नॉर्मल मार्केट के लिए है, ये वॉर के हिसाब से नहीं एनालिसिस किया गया है। तो होप अगर जो एंड तक रुके हैं उनको ही समझ में आएगा, और जस्ट जो 2 या 3 मिनट का वीडियो देखते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एंड तक रुके हैं प्लीज़ कमेंट करना कि इफ़ वॉर डिक्लेयर्ड टुमारो एनालिसिस ज़ीरो। तो अगर वॉर का कुछ भी न्यूज़ कल आता है तो ये एनालिसिस ज़ीरो है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। बट एट द सेम नहीं आता है तो ये एनालिसिस अच्छा खासा चलने के भी चांसेस है। तो जो देख रहे हैं, वो जो नहीं देख रहे हैं, उन्हें हेल्प कर देना, लिख देना
एनालिसिस 0 इफ ईरान इजराइल वॉर हैपन्स टुमारो। अब यहाँ पे हम अपना एनालिसिस ख़त्म करेंगे। होप आपको पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और आपको क्या चाहिए, लेवल्स या मुझसे सीखना, ये आप अपना चॉइस रेड या ब्लू पिल के हिसाब से सही सही चुन लेना।